समथिंग यू टेक इट पॉझिटिव्हली, न घाबरता इथे येऊन एक्सप्लेन करायची तयारी ठेवा प्लीज. बऱ्याच मुलांचं कॉन्सेप्ट क्लिअर आहेत. ज्यावेळेस मी असाइनमेंट चेक करतो त्यावेळेस मला बऱ्याच वेळा अशी गोष्टी समजतात की काही सिली मिस्टेक्स होतात. मी मार्क आउट केलेले आहेत. डोंट मेक एनी सिली मिस्टेक्स while doing K-maps, solving K-maps. I have already taken a good enough examples of solving K-map. Like when to take a pair, when to take a chord, when to take an octal, complete octal. Got it? So please practice K-map. Otherwise, you can't solve a single problem in depth without K-map. K-map is a part of digital electronics and logic design subject. Everywhere we need an K-map. Everywhere. टिल 4th युनिट वी नीड एन K-map. कळतंय? आपण जेव्हा पण टेबल्स ड्रॉ केले, आपण जेव्हा पण स्टेट डायग्राम ड्रॉ केलेले, आपण त्यांचे टेबल्स, त्यांचे K-map आपण ड्रॉ केलेले आहे. सो K-map, डोंट मेक एनी मिस्टेक वाईल सॉल्विंग द प्रॉब्लेम्स अँड डिझायनिंग युअर K-maps. बिकॉज इफ यू फेल टू डिझाइन K-map, what will happen? The logic diagram will be incorrect and your problem will be losing your marks. ठीक है? Okay? So Johnson counter is also called as twisted ring counter. Twisted ring counter. So if they ask you like what do you mean by twisted ring counter? What do you mean by Johnson counter? It is one and the same. Okay? Okay. One more thing, I have taught you two counters. Which mod counter I have taught you? 6 Mod 6 and mod 10. In exam they might ask you design mod 45 का काउंटर. ये आपको खुद से थोड़ा ट्राई करना है. क्या है? They might ask you mod 45 काउंटर. Mod 45. Mod n normally क्या होता है? They are writing mod n. Mod n काउंटर. n means n की जगह पे आप कुछ भी डालो. देखो दो होते हैं, दो टाइप्स. सी mod n काउंटर. ठीक है? COUN counter and mod n counter. क्या फर्क है इसमें? I'm writing mod n counter and mod n counter. Mod n counter का एक टाइप मैंने लिया है mod 6. mod nn. Okay, 10 should be substituted like this. Mod n means 6. मैंने दोनों का एक टाइप किया है. इन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बैंक आपको फॉरवर्ड करूंगा. उस क्वेश्चन बैंक में दो अलग अलग काउंटर्स है. खुद से पढ़ना. यू जस्ट लर्न इट. प्रिपेयर योरसेल्फ एंड यू विल बी गिविंग मी द प्रेजेंटेशंस फॉर दैट बोथ काउंटर्स. कळलं? क्लियर है? वो मॉड 45 हो सकता है, मॉड 42 हो सकता है, मॉड 19 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. उसके बहुत सारे टाइप्स हैं. मैंने क्या बोला है? आई एम हैविंग सम लिमिटेशंस. डेट काय आज 29 आहे ना कट. हां हेलो. कुठं होती? अंडरस्टूड? आपका होमवर्क क्या होगा? टुडे इज मंडे. बाय वेडनेसडे, ट्यूसडे हमारा लेक्चर, ट्यूसडे नहीं बोलूंगा, कल मैं लेक्चर ले सकता हूँ अगर मुझे फ्री मिला तो. कल मैं आपको नहीं पूछूंगा. ऑन वेडनेसडे प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ काउंटर्स लाइक mod 45 और mod 90, mod 42. You search some counters and be prepared for this by Wednesday. I will be giving you time, enough time to present over here. Okay, कळलं? ठीक है? उसका एक एक टाइप मैंने यहाँ पे लिया है. I have taken that enough things on. I cannot cover all the problems all over the world. मी काय सांगितलं तुम्हाला, असे बरेच प्रॉब्लेम्स आहेत जे त्याचे थोडे टाइप्स मी तुमचे घेतलेले आहेत. I have taken asynchronous and synchronous counters. They are having massive types. So I have taken few. Apply your own logic. Apply your common sense. What will be there? What will be the clock? Please, तिथे पॅनिक होऊ नका. मी आता सांगतोय. क्वेश्चन नीट वाचा, व्यवस्थित वाचा.
मी ऑलरेडी याचे थोडे टाईप्स एक्सप्लेन केलेले आहेत. नाही आलं आहे तर माझी नोट्स बघा एकदा अँड जस्ट गो थ्रू दॅट ॲटलीस्ट एक्सप्लेन दॅट थिंग्स इन युअर पेपर. ठीक है. मुझे सर ने पढ़ाया नहीं, मैं क्या करूँ, मैंने उसको छोड़ दिया, आई हैव लेफ्ट दैट क्वेश्चन. डोंट डू दैट लाइक दिस वन. कळतं तुम्हाला? आय एम टेकिंग ईच अँड एव्हरीथिंग. तुम्हाला माहिती युनिट नंबर 5ला काय प्रिपरेशन करायची असते, कशी प्रिपरेशन करायची असते? प्रेझेंटेशन असतात. युनिट 5ला प्रेझेंटेशन असतात, बरोबर आहे. प्रेझेंटेशनचं मिनिंग काय सांगतो मला जर. हां, युनिट 5ला प्रेझेंटेशन असतात म्हणजे काय करायचं असतं? म्हणजे मी काही मुलांना टॉपिक देईन ग्रुप वाईज, जसं की 4 जणांना एक टॉपिक देईन, 4-4चा एक ग्रुप बनवेल आणि त्यांनी तो टॉपिक घेऊन प्रेझेंट करायचा आहे, बरोबर आहे. दॅट टॉपिक इज नॉट एक्सप्लेन बाय फॅकल्टी बट आय विल नॉट डू दॅट. आय विल बी गिविंग यू नोट्स फॉर युनिट नंबर 5, कम्प्लीट नोट्स वॉट एव्हर देअर. तर तेवढं करा माझ्यासाठी. जर मी तुम्हाला युनिट 5चे पूर्ण नोट्स देतोय, शिकवणार पण आहे, पण तुम्हाला मी जे गोष्टी सांगतोय बाय वेनसडे आय वॉन्ट दिस मॉड टू बी कम्प्लीट. मी तुम्हाला 2 टॉपिक देतोय, मॉड 45, मॉड 90. ऐसे कुछ काउंटर का जो टाइप है वो आपको खुद से करना पड़ेगा एंड यू आर गोइंग टू डिलीवर दैट ऑन प्रोबेबली वेनसडे और ऑन फ्राइडे. बी प्रिपेयर फॉर वेनसडे. हाँ, अदरवाइज नहीं है तो फ्राइडे जाएंगे. थर्सडे इज हॉलीडे, आई थिंक दशहरा है ना. Yes, sir. Thursday we might be having holiday. So either Wednesday or either Friday, you are supposed to present counters. These counters. So prepare for this type of counter. कौन से? mod. के काउंटर आपको प्रिपेअर करणे. क्लिअर आहे? मला तिथे काही एक्सक्यूज चालणार नाही. मी काय म्हणतोय? Yes, sir. एम आय शुअर? बस खाली. यू आर सपोज टू प्रिपेअर दिस काउंटर्स बाय वेनसडे और ऑन फ्राइडे. यू विल बी गिविंग और डिलिवरिंग द प्रेजेंटेशन ओवर हियर. ठीक है. प्रोबॅबली about unit number 5 I will be giving you complete notes top to bottom complete. तुम्हाला काही पुढे बघायची गरज नाही. तुम्ही त्याचे डिटेल आरामशी आन्सर लिहू शकता आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन पण मी आज स्टार्ट करणार आहे. प्रोबॅबली आज 1:30 वाजेपर्यंत वेळ आहे, मला वेळ कमी माझ्याकडे. ओके. सो आय विल बी फिनिशिंग दिस अँड आय विल बी स्टार्टिंग ऑन युनिट नंबर 5. युनिट नंबर 5चे नोट्स मी कंपाईल करायला सुरुवात केलेली आहे. काय करतोय मी? कंपाईल म्हणजे काय? रोज नवीन काहीतरी अपडेशन. कळतंय? आय वॉन्ट टू रीच अप टू लास्ट. Only one topic is remaining from my side, otherwise everything is being covered in my units in that thing. I will be downloading this in front of you. You will ज्यांना घ्यायचं आहे त्यांनी आपला पेनड्राईव्ह इथे लावा आणि युनिट नंबर 5चे नोट्स घेऊन जा. ओके. आणि पूजा एक काम करायचं, आता युनिट नंबर 4 मला सांगतोय जॉन्सन ड्रिंक काउंटर. तुझे स्कॅन करून मला की पाठवलं आहे आतापर्यंत, त्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे तो फक्त मला स्कॅन करून पाठव, म्हणजे मी यांच्या गुगल क्लासरूमला युनिट नंबर 4 पण कम्प्लीट अपलोड करून देईन. हां, यू विल बी हेल्पिंग मी फॉर दॅट स्कॅनिंग थिंग्स. ठीक आहे. ती पुढाकार करून येते. शी इज टेकिंग लीड. सर आय विल स्कॅन फॉर दिस अँड आय ॲप्रिशिएट हर एफर्ट्स दॅट शी हॅड डन दॅट पार्ट ऑन बिहाफ. सो वील हॅव अ स्मॉल क्लॅप फॉर हर बिकॉज मला अशी तुला आवडतात जे स्वतःहून समोरून येऊन सर आय विल बी हेल्पिंग यू. सो थँक्यू फॉर हर. हां, तर मला असे पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड तुमच्यामध्ये पण पाहिजे. यू हॅव डन व्हेरी वेल थिंग्स, ॲक्टिव्हिटीज अँड एव्हरीथिंग. ओके. सो डेल क्लियरली हम लोग ऐसा कुछ करेंगे. इफ यू आर हॅविंग न्यू टेक्नॉलॉजी, न्यू इनोव्हेटिव्ह आयडिया दॅट आय शुड इम्प्लिमेंट. आता टाईम कमी आपल्याकडे, एकच आठवडा राहिला आहे. जेमतेम आपल्याला सिलेबस पण कंप्लीट करायचा आहे आणि आपल्याला फोर्थ कमिंग एक्झामिनेशनसाठी पण जायचं आहे. कळलं? गेटिंग? चल. सो वी स्टार्ट विथ क्रिस्टल ड्रिंक काउंटर. Madam, it is application of shift register. Again, you are supposed to start that line. It is application of shift register. Number of states. It is application of shift register. वो लाइन लिखना है आपको. Number of states. Number of states. देखो is equal to 2 into number of flip-flop. Okay. Is equal to 2 into number of bits. इसको लिख के रखो, ये बाद में देखेंगे. Just write on this lines. Explain this. That's all. Okay. Directly we will start drawing a diagram for Johnson or Crystal ring counter. Okay. थोड़ा सा फर्क है. रिंग काउंटर जो हमने निकाला था उसमें का थोड़ा सा अपडेशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है. That is called as Johnson counter. Okay. That we are going to draw by using D type का flip flop. Okay. चलो draw करूँ मैं ऐसे. Okay, the memory elements which we are going to consider are 4. What do you mean by 4 memory elements?
What are 4 memory elements? 4 flip flop. Drop. 1, 2, 3, 4. Okay. एक काम करो थोड़ा बाजू में करो. ऑनलाईन टाकायचं कुठं करायचं करायचं पाठवून ते पाठवून ते करायचं अच्छा खायचं आहे The flip flop which I am going to consider is a D flip flop. Okay. So it is D0, Q0, D1, Q1, D2, Q2, D3 and Q3. Okay. ठीक है. The clock which we are going to consider is a negative clock. आता है आपको clock देने के लिए? Yes. And that will be which? Synchronous clock. Synchronous negative clock देना है. कळलं? कसं देणार? कॉमन क्लॉक Okay. बबल बबले खाल्ले काढला तर पाणीला This is clock. CL. Clear? I'll be giving ORI. ORI is ORI. Overriding input, but उसमें हम लोग preset यूज नहीं करेंगे. Yes. Preset and ORI is preset and clear. So preset is PR is equal to 0. That means Q equal to 1. And when ORI clear is equal to 0, Q equal to 0. याद रखो इसको please. उसमें का we are just using clear. We are not going to use preset in Johnson counter. So कैसे होगा वो देखो please. ओके क्या बेसिक है इसमें बोलो. ये कौन सा टाइप का काउंटर है? इट इज अ शिफ्ट. शिफ्ट मींस क्या होता है? these are connected. Okay. ऑटोनॉमस झालं म्हणजे Now this is what is this? This is output. क्या नाम है उसका? Q3. यहाँ पे क्या होगा? Q3 का Q3 and Q3 का रिंग काउंटर में हमने क्या किया था? What we have done in रिंग काउंटर? हमने क्या किया था? We have attached this to DC. Okay? अभी हम लोग इसमें जॉनसन काउंटर में क्या करेंगे? What we will do in a twisted ring counter? हम लोग Q3 बार को attach करेंगे. We will not attach Q3, but we will attach Q3 bar and join to DC. Okay? एकदम क्लियर? शायद हम लोग इसको अभी लॉजिक से ट्रेस करेंगे. स्टार्ट ट्रेसिंग द लॉजिक फॉर दिस वन. ठीक है, मैं टेबल ड्रॉ करता हूँ. हाउ मेनी मेमोरी एलिमेंट्स आर देयर? अगेन इस कॉम्बिनेशन कितने होंगे? 8 कॉम्बिनेशंस होंगे. करेक्ट है? 8 या कितना होगा? 16 ना सर 16 Okay, I will be taking 8 combinations because I will be starting from 0 0 0. I want to reach again to 0 0 0. कळते तुम्हाला काय म्हणतोय मी? काउंटर क्या बोलता है? आप जो स्टेट से स्टार्ट करते हो उसी स्टेट को जब आप आओगे यू विल बी स्टॉपिंग दैट. करेक्ट है? सो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 0. ठीक है? सो इस यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस क्लियर. ओके, दिस इज क्लॉक CLK. दिस इज Q0, Q1, Q2 and Q3. Q0, Q1, Q2 और Q3. So initially मैंने क्या किया? What I have given? What is this? OR. Okay. What is this? OR. OR के टाइम पे क्लॉक क्या होता है? हम लोग क्लॉक नहीं देते. क्या होता है? Everything will be, all will be 0. 1, 2, 3 और 4. Okay. अभी क्या होगा? What happened? अब बताओ मुझे क्या होगा? C. I have given
एक लक्ष द्या प्लीज, ते लिहायचं काम नंतर करा. आय हॅव टेकन दिस ORI. क्लियर? वेरी क्लियर? दिस इज क्लियर. सो क्लियर से क्या गया यहाँ पे? जीरो गया. करेक्ट है? यहाँ पे क्या गया? जीरो गया. यहाँ पे क्या गया? जीरो गया. यहाँ पे क्या गया? जीरो. ओके, ठीक है. सारे आउटपुट तो जुड़े हुए हैं, तो मुझे आउटपुट जो मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? सिर्फ यहाँ से मिलेगा. करेक्ट? इट्स ओपन एंडेड. करेक्ट है? सो यहाँ पे क्यू क्या होगा? जीरो. क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे क्लियर जीरो दे रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? जीरो. यस. उससे उल्टा Q3 बार में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. ओके, सो आई एम बी गेटिंग 1. 1 कहाँ पे जाएगा? जीरो. नाउ व्हाट विल बी Q0? Q0 will be 1. Okay, so Q0 will be like this one. कळलं? कळलं का? हो. आया समझ में आपको? So what we have done? हमने क्या किया? We have given all clear. Here I was getting 0. 0 का उल्टा, क्योंकि यहाँ पे मैंने Q3 का बार लिया है. 0 का उल्टा 1. So the 1 is pass on to this. And now I got my first output, that is Q0 is equal to 1, which I have set. और इसके लिए होगा आपका क्लॉक जो होगा कौन सा होगा? नेगेटिव एज का. अभी ओवरआई की जरूरत है हमको नहीं. मेरा सर्किट चालू हो गया, मेरी गाड़ी चालू हो गई क्योंकि मैंने ट्रिगर सिग्नल दिया है. ओके, सो नाउ व्हाट वाज दिस? व्हाट शुड इट शुड बी? यस, इट शुड बी 1. यस, एग्जैक्टली. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा? अगर आपका Q0 1 है तो यहाँ पे क्या होगा? Q1 विल बी 0. 0 है ना इनिशियल स्टेज पे? इनिशियल स्टेज पे क्या है? यहाँ पे अगर 1 है तो बाकी 0 0 0. देखो फिर 0 0 एंड 0. ओके, नाउ कळलं का? हे काय म्हणतोय कळलं? आय एम स्टँडिंग हियर ओनली. मी अजून पुढे सरकलेलो नाहीये. मी अजून पुढे सरकलेलो नाहीये. मी फक्त Q0 बघतोय. Q0 ला काय मिळालं मला? मी असं म्हटलो का मी शिफ्ट केला? नाही, आय नॉट शिफ्टेड इट. आय जस्ट गॉट माय फर्स्ट आउटपुट ऑन Q0 एंड आपका Q1 उसी टाइम पे उसी स्टेट में. स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? एक स्टेट मध्ये मला काय मिळालं? त्या एका ऑब्झर्वेशन मध्ये काय मिळालं? एका लाईनीत मला काय मिळालं? इथे मला 1 मिळाला, इकडे 0 मिळाला, इकडे 0 मिळाला, इकडे 0 मिळाला. दैट मींस अगर मैं इसको स्टेट्स में बोलूं, स्टेट्स STATES स्टेट्स, दैट इज T1. T1 नाम का एक स्टेट है, उसमें मुझे क्या मिला? Q0 1 था, Q1 0 था, ये 0 था, ये भी 0 था. ओके, गॉट इट? इफ आई गो विद द नेक्स्ट स्टेट दैट इज T2, अभी क्या होगा? आपको Q3 में क्या मिला? अभी Q3 में क्या है? करंट स्टेट में Q3 में क्या है? 0 है ना? कैसे होगा? 0 है ना? यहाँ पे 1 है ना? यहाँ पे 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है. Q3 में क्या मिला आपको? 0. ऑब्वियसली Q3 में Q3 बार क्या होगा? आगे Q1. जो नया आने वाला है, अभी नया Q0 क्या है? 1 है. इसके ऊपर का जो 1 था वो कहाँ पे गया? Yes, that is state number 2. तो अभी क्या होगा? Shall I write like this? 1 1 0 0. Yes, I can write like this. Correct है? कर लगा? So यहाँ पे क्या है? Clock is negative है सर, और आपका override भी 1. Clear एकदम? किती लोकांना नाही कळलं प्लीज? किती लोकांना नाही कळलं? Raise your hand please. Boys, I think तिथे क्वेश्चन मार्क आहे. 4 जण 4. तो 4 जो कॉड आहे ना कॉड. बॉईज हां 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 तू पण ते ओव्हरकोट घातलेला, जॅकेट घातलेला, ब्लेझर घातलेला. समजतंय का? नाही कळलं? किती लोकांना नाही कळलं प्लीज? प्रामाणिकपणे, अजिबात रागून बोलत नाही आहे. जेव्हा चिडायचं तेव्हा चिडतोच, पण इथे अजिबात चिडणार नाही. किती लोकांना नाही कळलं प्लीज? रेज युअर हँड. एक कळलं ना? फेस रीडिंग सिटिंग बोला था ना मैंने? हां, एक. अजून रेज युअर हँड प्लीज. एकच मुलांना नाही कळलं फक्त, बाकी सर्वांना कळलं? येस. अरे काय हो किंवा नाही तरी म्हणा यार. ओके, एक बार रिपीट करतो. इकडे बघा बाबा मित्रा, सर्वात पहिले क्लिअर होतं. सो क्लिअर इकडून काय दिलं आपण? 0 दिले, बरोबर आहे ना? क्लिअर आहे. ॲट द टाइम क्लॉक वॉज नॉट देअर. सो व्हेन आय गॉट 0, कुठे करतो आपण आउटपुट? कुठे चेक करतो कधी पण? वी आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस Q3 बार. नेव्हर नेव्हर, कधीच आपण बघत नाही. पण या केसमध्ये जॉन्सन रिंग काउंटरमध्ये, ट्विस्टेड रिंग काउंटरमध्ये इथे मला 0 मिळाला. 0चा काय याचा उलटा काय आहे? Q3 बार आहे. Q3 बार म्हणजे 1 आहे. 1. सो 1 विल बी ओव्हर हियर कमिंग ऑन टू दिस वन. सो हा जो 1 आहे ना, हा वर तिथला आहे, पास झालेला उलटा.
सो 1 आणि बाकीचे इकडे 0. नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वापस मुझे यहाँ पे 0 मिला. 0 का यहाँ पे उल्टा क्या है 1. अगेन 1 विल बी देयर. सो Q0 विल बी न्यू 1. ये जो 1 आया है ये नया 1 है, और ये जो 1 था दैट इज बीइंग शिफ्टेड टू दिस. कळलं तुम्हाला? इफ आई ड्रॉ एन एरो तब आपको समझ में आएगा कि ये 1 यहाँ पे गया, ये 0 यहाँ पे गया और ये 0 यहाँ पे गया. समझ में आया? ओके, नाउ माय स्टेट इज 1 1 0 0. अभी क्या हुआ, अभी भी 0 ही है. वापस शिफ्ट रजिस्टर चालू हो गया मेरा, करेक्ट है. अगेन इट इज 0, यहाँ पे क्या होगा 1. अगेन 1 विल बी शिफ्टेड, दिस विल बी 1 1 1 एंड 0, करेक्ट है. सो दिस विल बी 1 न्यू 1. Okay, this will be shifted to this. This will be shifted to this, and this will be shifted to this. Okay, like this one. अभी क्या होगा, वापस ये 0 है, वापस ये 1 होगा. This will be 1. Okay, so this will be my new 1. This one. Okay, ये 1 इधर, ये 1 इधर. Now it will be 1 1 1. Okay, clear है? So यहाँ पे क्या हुआ? And this is 1. Okay, now I got 1 here. अभी क्या है, पहले मुझे 0 मिलता था, अभी मुझे क्या मिला, I got 1. अभी क्या मिलेगा मुझे 0. 0 will be given to this. So what will be this 0. So I got my new observation, that is 0. करेक्ट है. बाकी के क्या है 1 1 1 1 1 1. अभी क्या होगा, देखो ना, अभी क्या होगा, I will be getting new 0. This will be shifted to this. This will be shifted to this. This will be shifted to this. Got it? Again, I will be getting my new 0. This will be shifted to 0. This will be shifted to 0. This will be shifted to this. Again, I will be getting new 0. Correct है ना? करते रहो, देखते रहो ऊपर. Correct है? So this will be 0, 0, 0 and 0. And now I have this topic. Will stop. जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, वहाँ पे मैं आया and I will be stopping. Clear एकदम? Okay, is it easy explanation? Easiest? Okay, and this is my negative block. Clear? This is called as twisted ring counter or Johnson counter. एकदम easy, easiest. कर सकते हो एग्जाम में. नाम बड़े होंगे, कुछ नहीं है, लिखना है. हर एक स्टेट लिखने हैं, ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं. How many states you are looking? क्या करना है? मसाला लगाना है. हमारे मूवी आते आजकल आते हैं मसाला वाले सब कुछ. Okay, so make an explanation like this: the D flip flop, how many input, how many output are there? Okay, what changes is there in a ring and twisted ring counter? Sir, यहाँ पे हम लोग Q3 का बार ले रहे हैं. We are taking Q3 का बार. That is connected to what? D0. Okay, so D0 will be passing that and it will be processing that and it will be shifting an output on Q0. That is your respective output. Correct है? और आगे आगे वो शिफ्ट होते रहेगा. क्या है इसके बाद, क्या करोगे, आपको मालूम है? वेवफॉर्म, क्लॉक डायग्राम निकालना है. किसके लिए? सबसे पहले क्लॉक, फिर ओवरराइड एंड Q0, Q1, Q2, Q3. Q0 में क्या होगा? 0 1 1 1 1 0 0 0. ऐसे करना है. चलो करो. नेगेटिव क्लॉक देना है. चलो erase this. Yes. वॉइस की लाइन कंप्लीट. एग्रीड? कळलं तुम्हाला? मागचे दोन, मागचा 1 2 मावडे इरेज करो.
ओके, आप जो ओवर देखते हो क्लॉक से पहले होता है, क्लॉक के बाद होता है, क्लॉक के साथ होता है, क्लॉक से पहले, ठीक है। दिस इज ओवर, ठीक है। दिस इज कंप्लीट वन, एग्रीड। कंप्लीट वन था, पहले ही हमको सिर्फ हमने जीरो दिया, बाकी सब कुछ वन। एग्रीड विद दिस। हाँ, आगे व्हाट इज Q0? व्हाट इज Q0? बोलो जल्दी फास्ट, हमको यूनिट 5 स्टार्ट करना है। नीड टू स्टार्ट यूनिट नंबर 5। बोलो Q0 इज 0। हाँ, आगे और नीचे नेगेटिव क्लॉक है, सो आई गॉट अ राइज, सो नाउ इट विल बी हाउ 1, कितने 1 है? 4, 1 1 1 एंड 1। ओके, देन ऑल आर 0। परफेक्ट। ओके, आगे Q1 इज 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, उसके आगे ऑल आर 1। ओके, 1 2 3 4 एंड 0। करेक्ट है। Q2, व्हाट इज Q2? और 0 0, कितने 0? 3 है ना, सो वन मोर, बराबर है ना, वन मोर। ओके, देन 4 ones, 1 1 1 1, ओके, एंड 0। Then Q3 is 4 zeros, 1 2 3 4, okay, 1 1 2 3 4 and zeros। आगे मार्क करते रहो। Many of you when checking your notebooks you are not marking this 0 and 1. It's very important. Whatever you are writing in your table that should be marked in your waveform diagram। क्या है यहाँ पे, क्या incomplete है यहाँ पे? What is incomplete part? सर आपने यहाँ पे 0 and 1 मार्क नहीं किया है, so this is what 1 1, ठीक है, 1 1 0 0 0 0 and 0, जो भी कुछ है आगे लिखो प्लीज प्रॉपर्ली। This is 0 0 1 1 1 0 0 and 0। This is 0 0 0 1 1 1 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 0 1 1 1 1 and 0। mark for 0 please properly. So this should be very perfect as compared to your routine. Agreed? Clear एकदम? How many of you have understood? Understood well? Okay. Oops. हो गया आपका लिखिए? Done? चलिए yes. This was end of unit number 4 in all sense, complete sense. ठीक है? Hope so. She will be scanning the notes and I'll be forwarding this very soon on your Google Classroom। ठीक है, करो क्लोज इसको। चला इरेज। फोटो काढतो तुझ्या फोनमध्ये म्हटलं पहिल्यांदा कुठलं त्याला हे दे केसमध्ये सोडतो माझी तर मोकळे पेन ठेवतेस का खिशात? माहिती ठेवते नाही लवकर सोडलं तर नाही उंच प्रॅक्टिकल उंच नाही आमचं DSC असतं आपण यायचंच नाही यायचं मला वाटतं काहीतरी खाऊ आपण जाऊन खाऊ खाऊ नाही चॉकलेट नाही दुसरं खाऊ काहीतरी चॉकलेट
ओके जस्ट गो थ्रू सिलेबस, एक बार देखो सिलेबस क्या क्या हमारा खत्म हुआ है, क्या क्या बैक था, कुछ बाकी है, व्हाट वी हैव कवर्ड, व्हाट वी हैव डन। ओके सो अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे हमारा सारा सिलेबस खत्म हो चुका है। एग्रीड? आई विल बी मार्किंग दिस। एक बार देख लो प्लीज। एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज? हैव यू कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स, ऑल सेंसेस? Clear? Okay. Then on unit number 2 we have covered this. Okay? ये IC जो आ रही है वो एडर है, ऑलर एडर्स। प्रोबेबली थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा BCD एडर मैं आपको थोड़ा सा एक बार टच करूंगा। जस्ट गिव मी अ पिंग ऑन व्हाट्सएप। एक बार थोड़ा सा मैं उसको रिवाइज करूंगा BCD एडर। लेकिन उससे पहले आप देखो कि वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑल दिस थिंग्स। हाँ ठीक है, एक बार सिलेबस भी देखो प्लीज, गो थ्रू द सिलेबस। हाँ देन यूनिट नंबर 3 फ्लिप फ्लॉप्स, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड एवरीथिंग, काउंटर्स। ठीक है, ये सब कुछ हमारा हो चुका है। मॉड्यूलर काउंटर्स, स्टडी ऑफ n काउंटर्स। थोड़ा सा मैंने क्या बोला है कि आपको n काउंटर जो है, n काउंटर nn काउंटर जो है वो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है एंड यू विल बी प्रेजेंटिंग ऑन वेडनेसडे और ऑन फ्राइडे। काय बोल रहा मी, आई विल रिपीट like mod 45, mod 90 counter. I will be asking you probably on Wednesday lecture or on Friday lecture. So you will be presenting in front of me. ठीक है, that will be homework part. ठीक है, हाँ बाउंस एलिमिनेशन स्विच करना, बाउंस एलिमिनेशन स्विच, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ओके, बाउंस एलिमिनेशन स्विच इज लाइक सेम काउंटर्स। एलिमिनेशन स्विच means क्या, it's like a switch. So mark your answers, correlate your answers with the counters only. Explain any one counter. ओके दैट इज अ स्विच। ठीक है, फिर भी उसके ऊपर मुझे कुछ मिला, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू। लेकिन मैं जितने भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी ऑफ द सच ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, फिर भी मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। ऑन यूनिट नंबर 4 वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, ये सारा हो चुका है एंड मूर एंड मिली मशीन वाज दैट टेकन इन योर व्हाट दिस लेक्चर पार्ट। कहते हैं तो ये भी 4th यूनिट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई हैव गॉट टेकन ऑल द सीक्वेंस जनरेटर्स एंड काउंटर्स। आपका काउंटर की जितने भी टाइप्स आपके आए हैं तो मैंने वो कवर अप कर लिया है। नाउ वी आर जंपिंग ऑन टू यूनिट नंबर 5 दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो दिस इज अ सेपरेट सब्जेक्ट बेसिकली। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव मर्ज 2 सब्जेक्ट्स इन वन, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक डिजाइन। तो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट है वो कंप्लीट खत्म हो चुका है। नाउ वी आर कमिंग ऑन, जंपिंग ऑन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इज अ थ्योरेटिकल पार्ट। तो मैंने क्या बोला है, आपको अगर एग्जाम में क्रैक करना है, एग्जाम को पास करना है, सबसे पहले कौन सा यूनिट सॉल्व करोगे? थ्योरी। करेक्ट है। अभी कुछ स्टूडेंट को लगता है नहीं सर मुझे थ्योरी अच्छी नहीं लगती, सर मैं प्रॉब्लम के ऊपर जंप करूंगा, ऐसे कुछ स्टूडेंट है। तो आई गिव लिबर्टी टू देम। Okay, they are having their own liberty which to do or which not to perform or attempt. कहते हैं क्लियर एकदम। सो सबसे पहले मेरे हिसाब से आप यूनिट नंबर 5 को अटेंड करो क्योंकि ये थ्योरेटिकल है एंड आई विल बी गिविंग ऑल द नोट्स टू यू। क्लियर? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टाइम हो गया। करो कबार। Okay, we will just okay. For you, I have already formatted all the notes. I have done compiling all the notes. You can take from here. आप आपका पेन ड्राइव लगाओ, मेल पे लो, बैकअप लो, कैसे भी करके आप ले जाओ यहाँ से, या मैं उसको थोड़ी देर में अपलोड करके रखूंगा आपके इस पे जब मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स, ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड फ्रॉम यूनिट नंबर 5 एंड आई हैव रीच अप टू दिस पॉइंट। व्हिच वन? दिस इज कॉल्ड एज hardware control unit. Only the micro program control unit is remaining from my side. I'll be explaining you afterwards and putting in the notes. ठीक है, so ये भी notes आपके तैयार है यूनिट नंबर 5 के। आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। So we'll have a session by next time. अगर मुझे लेक्चर मिलता है कल तो मैं भी कल उसको कंटिन्यू करूँगा।
इसका हो गया बीसीएन हो गया बीसीएन सगळ्यात मागं तेच सगळ्यात मागं किती युनिट चालू आहे BCN? होतार्थ काहीतरी चालू डीएसए खत्म हो गया लेकिन डीएसए नहीं गया खूप पण संपलं मगर सर खूप संपलं कॉपी कॉपी खत्म